नाज़रीन, एक दफ़ा फिर भी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आयमन अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं। नहीं, नाम नहीं बताऊंगी मैं, आपको शक्ल दिखाऊंगी और उसके बाद आप पहचानेंगे ये कौन है, बल्कि पहचानने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके दिमाग में खुद ब खुद जो है उनकी एक्टिंग आना शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं बब्रिक शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। अरे नहीं, इसे थैंक यू की कोई बात नहीं है, यही हमारा काम है, हम इंटरटेनिंग हैं तो वी एंटरटेन द पीपल्स, वी गिव देम द टाइम। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ये बताएं कि जी एक्टिंग में किस तरह आया? मेरे वालिद साहब, कई लोग जानते हैं, मेरे वालिद साहब जो है वो एक्टर थे। ही हैड डन ऑलमोस्ट 800 मूवीज़ इन हिज कैरियर और उनको पाकिस्तान के तमाम अवार्ड मिल चुके हुए थे। और इसके अलावा मैंने तकरीबन प्लस 100 फिल्म्स की हैं। 2014 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सो आई वाज अ चाइल्ड स्टार। मैं फैसल कुरैशी और एक आधा स्टार और है जो चाइल्ड स्टार काम कर रहे हैं। तो बस इसी तरह ही सफ़र ज़िंदगी का शुरू हुआ। फादर को देख के शौक आया? नहीं, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं करूं, बिकॉज़ उनमें मुझ में आर्टिस्टिकल एबिलिटीज़ नज़र आती थी और मैं ख़ुद से जो है वो बेसिकली मिलिट्री में जाना चाहता था। मैं बाय नेचर वॉरियर था। सर वैसे आप सही फ़ौजी लगते हैं। फ़ौजी कैरेक्टर मिलते होंगे ज़्यादातर। मैंने किए हैं, एक शेर खान एक फ़िल्म थी उसमें मैंने किया था, फ़ौजी कैरेक्टर था। और नाम भी शेर खान था? नहीं, नाम शेर खान नहीं था, नाम का मतलब शेर है। तो ये रीज़न था। और आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। और कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। और सारे फिल्म स्टार हैं? नहीं, मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो इधर डिप्टी हैं, इधर साथ ही ऑफिस है, BR में होती हैं, डिप्टी कमिश्नर है। और उनकी पाकिस्तान में 3rd पोजीशन आई थी इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन या, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जो दूसरी बहन है वो डबल मैथ स्टैट और फिर इंग्लैंड से पढ़ी हुई है, वो इस वक्त उसमें है, ये अपना टीचिंग सिस्टम में। फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा भाई है, फिर एक छोटी बहन है वो बिज़नेस लेडी है, वो मुल्क से बाहर होती है इंग्लैंड में, उसकी अपनी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह हैं और हस्बैंड के उनके, तो दे लिव इन इंग्लैंड, दे आर ब्रिटिश पीपल नाउ। और बस आप अकेले आ गए इस फील्ड? नहीं, हाँ मैं अकेला हूँ, कभी कभी मेरा भाई मेरे साथ काम करता है इन द टाइम। कहते हैं आए जी चुंगा मुंगा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे ही बस मज़े के लिए ऐसे ही थोड़ा सा काम कर लिया। कैसा फील होता है जब फैमिली में बैठे और आगे कहेंगे जी बब्रिक शाह पिक्चर पिक्चर पिक्चर, कैसा फील होता है? नहीं, मेरी फैमिली में मुझसे कोई तस्वीर नहीं खिंचवाता है। आई एम अ वेरी कॉमन पर्सन। इवन मोहल्ले में भी मैं लोगों के साथ तस्वीरें, यहाँ गार्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो मोहल्ले के गार्ड्स हैं, या फ़ैन आ जाते हैं, वो बेल बजाते हैं जी हम तस्वीर खिंचवानी है, तो खिंचवा के तो वो चले जाते हैं। मगर ये है कि अदरवाइज़ मेरी फैमिली में नोबडी टेक दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट, बिकॉज मेरे वाले साहब ने 45 ईयर्स काम किया है। सो उनके भाई जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, उनके लिए वो जो है वो बहुत कॉमन सी जो है वो बात थी। फिर मेरे लिए, मैं जब आया तो वो भी उनके लिए कॉमन सी बात थी, तो दे डजंट सी मी लाइक दैट। तो सर आप ये चाहते हैं आपके बच्चे भी इस फील्ड में आए? शायद मेरा एक बेटा है, उसमें आर्टिस्टिकल एबिलिटीज़ हैं, बट मतलब आप अपने फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जो आपके फादर ने आपकी दफ़ा में किया था? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं नहीं प्ले कर रहा, वो उस चीज़ों से इंस्पायर होता है। हाँ, सो व्हाट ही वांटेड टू डू आई विल लेट हिम डू। मगर वो ज़्यादा जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ काम करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अमेरिका जाए और वहाँ फिल्म्स, हॉलीवुड, हाँ हॉलीवुड में फिल्म्स करे। इसकी वजह से ही मैंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, मैंने बाहर जाना है। क्या चलिए ये भागने लगे हैं पाकिस्तान से, इनको पकड़ना है और कैसे पकड़ना है ये देख लें आप। पाकिस्तान के लिए मैंने जो कर रहा था वो कर दिया है, अब और कितना करूँ? नहीं, अपना घर है, अपने घर के लिए करते रहें। और वो कहते हैं ना लर्निंग स्टेज सारी ज़िंदगी रहती है, वो वाला हिसाब। मैं बिलीव करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला ने जो है वो पूरी दुनिया मुझे तकसीर करने के लिए बनाई हुई है। तो हाँ, तो आप कहीं पे भी रहें, बस अपने अल्लाह को याद करते रहें। आप वहाँ के उस ज़मीन के, आप इस ज़मीन के, यू बिलोंग टू दिस ग्राउंड, ये कहीं पे भी हो, यू लिव देयर, आप वहाँ पे अपने असर व सूख फैलाएं। बल्कि बाहर ज़्यादा फ़ायदा है, हमें तबलीग का भी मौका मिलेगा और लोगों को भलाई देने के लिए भी मौका मिलेगा। मतलब दाढ़ी लंबी लंबी, मूछें बड़ी बड़ी, कोई इशू नहीं है, दाढ़ी के बगैर भी की जा सकती है, दाढ़ी के साथ भी की जा सकती है, ज़्यादा अच्छा दाढ़ी के साथ की जाए। मगर आई बिलीव कि अभी मैं इतना पाइस नहीं हूँ कि मैं दाढ़ी को संभाल सकूँ, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्योरिटी एंड पाइसनेस। अभी तो मुश्किल से मैंने अपनी सारी नमाज़ें जो हैं वो मुश्किल से पकड़ी हैं,
कोई 20-21 साल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बाकी काम करने के लिए स्टिल आई रिक्वायर मोर 20 ईयर्स। अच्छा मुझे बताएं आपकी शादियाँ कितनी हुई हैं? मेरी माशाल्लाह 4 हुई थी मगर अब 1 है। मोहब्बत कितनी हुई है? मोहब्बत मेरी असल में वो जहाँ भी गए दास्तां छोड़ गए। लाता दाद। तो ऐसा है कि मेरी आदत है कि वो कहते हैं वफा करोगे वफा करेंगे, सितम करोगे सितम सबसे वफा कर ली है। सितम करोगे सितम करेंगे। ऊपर भी गया मैं बैठ के तो नहीं कोई पसंद आ गई? नहीं, जो भी गई थी मुझे सुना रही थी कुछ। अच्छा यहाँ पे एक खातून बैठी हुई थी अभी और वो बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार हैं कि उनके बारे में कह रहे हैं कि जो अभी वो गई हैं वो इन्हें कुछ सुना गई हैं और इन्होंने सुन भी लिया है और मैंने उनसे ऑन एयर मनवा भी लिया है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी आपकी वाइफ ने कभी नहीं कहा कि भाई हर जगह मेरी शादी जो है मेरी फ़ैन से हुई थी और मेरी लव मैरिज नहीं थी और मेरी दोस्त है और शी फील फाइन, यानी कि जो आपके साथ वाइफ है वो कितने नंबर वाली है? 3rd नंबर में। चलें बहुत अच्छी बात है, अगर चौथी के बाद भी अभी तक उनकी जगह कायम रहेगी इंशाल्लाह। बाकी सब जो हैं वो अब अपने अपने घरों में हैं, वो उनकी शादियाँ हो गई हैं, वो अलग अलग घरों में चली गई हैं। They doesn't live with me now। हाँ अलबत्ता उनके 5 साल 8 साल गुजारे हैं मेरे साथ, so it's been a long time now। और people know me because you do not know that but people know that already। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर कभी ज़िंदगी रही तो जनाब भाग रहे हैं, इनको पकड़ना है हमने, कैसे पकड़ना है ये हमारे जो है प्रोड्यूसर्स फिल्म के और डायरेक्टर जो हैं वो कुछ सोचें, सोचने समझने का मकाम है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।